फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या चीज है? सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजिंग ए कंपनीज फंड सो दैट इट कैन मीट इट्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो नंबर 1 आर्ट है और ये साइंस है। अब जो साइंस पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ना, वो बेसिकली ये थ्योरेटिकल पोर्शन है इसका, फाइनेंस का, कि आपने फाइनेंस का जो है वो उसका एनालिसिस करना है, फाइनेंशियल डाटा का, कैश फ्लो। तो साइंस पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिलोंग्स टू एनालिसिस ऑफ द डाटा एंड कैश फ्लो। जबकि आर्ट पार्ट जो है वो क्या है? वो ऑप्टिमम एलोकेशन या ऑप्टिमम यूज ऑफ द फाइनेंस है, कि उन रिसोर्सेज को आप किस तरह से ऑप्टिमली यूज करें। तो ये आर्ट पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। ठीक है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो साइंस प्लस आर्ट, यानी साइंस ये फाइनेंस की स्टडी, एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल डाटा और कैश फ्लो, और ये आर्ट यानी ऑप्टिमम या बेस्ट एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज, ये आर्ट है। ऑल बिजनेस डिसीजन हैव फाइनेंशियल consequences। जितने भी बिजनेस डिसीजन है उनके फाइनेंशियल consequences होंगे। मसलन आपने एज ए मार्केटिंग मैनेजर आपने एडवर्टीजमेंट करनी है, तो उसके फाइनेंशियल consequences आपको फाइनेंस चाहिए होगा। वो फाइनेंशियल मैनेजर से जब तक आप कांटेक्ट नहीं करते हैं फाइनेंस रिलीज नहीं होता है। आप प्रोडक्शन मैनेजर हैं, आपने रॉ मटेरियल बाय करना है, कैसे बाय करेंगे? फाइनेंस से बाय करेंगे। आपने जो है वो लोग नए हायर करने हैं, एचआर मैनेजर हैं, उनका भी फाइनेंशियल consequences होंगे ना। सो इसका मतलब ये है कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो किसी एक बंदे का काम नहीं है, वो इनफैक्ट हर जो कंपनी में जो लोग हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सो दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो तमाम स्टेक होल्डर जितने भी लेबर है, मैनेजमेंट है, मुख्तलिफ तरह के मैनेजर्स हैं, ठीक है, बायर्स हैं, ये सब उसके पार्ट होते हैं जी। इट इज जस्ट नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, ये सिर्फ फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है।